लास्ट एपिसोड में हमने देखा एक डाइकाइजू डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर देता है और उसे फाइट करता है होशीना। बट जैसे ही वो काइजू को खत्म करने वाला होता है वो ट्रांसफॉर्म होकर 9 फॉर्टिट्यूड का हो जाता है, जो कि काफी पावरफुल है। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है होशीना और काइजू की लड़ाई से, जिसमें ओकोनोगी बताती है कि ये काइजू अब होशीना के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है और उसका बच पाना काफी मुश्किल है। साथ ही काफका पर इसका काफी असर हो रहा होता है, मे बी क्योंकि वो भी डाइकाइजू में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। होशीना अपनी थर्ड टेक्निक रिटर्न स्लैश का भी इस्तेमाल करता है, बट अब काइजू के ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसकी ब्लेड्स का काइजू की स्किन पर कोई असर नहीं होता। होशीना अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाता और इसी के साथ उसका सूट भी पिछले 10 मिनट से मैक्सिमम लिमिट पर है और होशीना को इसे बंद करने के लिए कहा जाता है। काइजू अपने साथ आए हुए फ्लाइंग योजू होशीना पर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो अपनी स्पीड की वजह से बचकर वहां एक बिल्डिंग में भाग जाता है, जहां से वो कूदकर अपनी टेक्निक नंबर 6 का यूज करता है। बट ये काइजू इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे उड़ाकर 5-6 बिल्डिंग्स दूर फेंक देता है। होशीना की चोट की वजह से उसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है और अब वो अपनी सूट की पावर यूज नहीं कर सकता और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और इसके बाद शुरू होता है एक फ्लैशबैक, जिसमें होशीना के पिता उसे बता रहे होते हैं कि ब्लेड्स का समय अब खत्म हो चुका है और तुम 200 साल पहले एक जीनियस होते और उसे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन ना करने की सलाह देते हैं। बट रियल टाइम में आते ही हम देखते हैं कि होशीना बिल्कुल ठीक है और इसका रीजन है उसका अपनी शील्ड को मैक्स पर सेट करना, लेकिन ये काइजू एक ट्रक की तरह उसे कुचल रहा है। इसी के साथ उसे अपडेट मिला कि बाहर सिविलियंस को भी इवैक्यूएट कर दिया गया है और योजूस को बाकी के डिफेंस फोर्स मार रही है। ये सब सुनने के बाद होशीना दोबारा अपना अटैक नंबर 1 होशीना स्टाइल स्वॉर्ड स्ले टेक्निक एयर स्लैशर काइजू पर यूज करता है, बट काइजू का फॉर्टिट्यूड बढ़ने के कारण उस पर कोई भी असर नहीं होता और काइजू कहता है कि इन सब हथियारों से कुछ नहीं होने वाला और वो दोबारा योजू से होशीना पर अटैक करता है। बट इस बार जो फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है उसमें होशीना डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर चुका होता है, बट उसे गिव अप करने के लिए कहा जाता है क्योंकि काइजूस हर साल बड़े होते जा रहे हैं और ब्लेड्स का उन पर काफी कम असर होता है। अब होशीना, जो कि एक ब्लेड यूजर है और उसकी स्किल गन्स में कम होने के कारण उसे हमेशा सब डिफेंस फोर्स छोड़ने के लिए ही बोलते हैं, बट मीना ऐसा नहीं करती। जब वो होशीना से मिलती है तो बोलती है कि मैं यही ढूंढ रही थी, मुझे एक ब्लेड यूजर की जरूरत है जो मेरे लिए ओपनिंग करे। इसी से मोटिवेट होकर होशीना काइजू पर लगातार अटैक करता है और अब वो यूज करता है अपनी टेक्निक नंबर 2 क्रॉस स्लैशर, जिससे वो काइजू की चेस्ट पर अटैक करता है, और साथ के साथ नंबर 3 रिटर्न स्लैशर, जिससे वो उसकी गर्दन पर अटैक करता है। फिर नंबर 4 वाइल्ड स्लैशर, जिससे वो काइजू की बाजू पर अटैक करता है, और उसी के साथ नंबर 5 मिस स्लैशर। बट इससे पहले वो नंबर 6 यूज कर पाए, काइजू उसे पकड़ लेता है और अपने हाथ में दबाने लगता है। तो वहीं एकदम आ जाता है काफका। ये सब देखकर वो बैटलफील्ड में दौड़ता है और रेनो से कहता है कि अब उसके पास ट्रांसफॉर्म करने के सिवा और कोई चारा नहीं है, लेकिन रेनो उसे ये करने से मना करता है। बट जस्ट ट्रांसफॉर्म करने से पहले वो रुक जाता है क्योंकि इंटरकॉम पर सुनाई देती है मीना की आवाज, जो डिफेंस फोर्सेस की लीडर है, और वो इस डाइकाइजू पर फायर कर देती है। ओकोनोगी के बताने के बाद वो फायर करती है एक और राउंड और बैटलफील्ड में उतर जाती है अपने व्हाइट टाइगर के साथ, बट डाइकाइजू काफी जल्दी खुद को हील कर लेता है। फिर ओकोनोगी कैप्टन को बताती है काइजू के कोर के बारे में, जो उसकी बैक पर है, जिस पे अटैक करने से वो एकदम खत्म हो जाएगा। अब ये सब देखकर काफका वहीं छुप जाता है और होशीना डाइकाइजू पर दोबारा 63% कॉम्बैट पावर के साथ नंबर 4 वाइल्ड स्लैशर का यूज करके उसकी टांगों की मोबिलिटी को खत्म करने की कोशिश करता है, बट उसका सूट ऑलरेडी अपनी लिमिट पर जा चुका होता है और वो यहाँ गिव अप तो नहीं करता, बट उसकी पावर लो होने के कारण डाइकाइजू काफी जल्दी खुद को रीजनरेट कर लेता है। होशीना जस्ट अपने अगले अटैक के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसकी मदद करने वहां आ जाती है शिनोमिया, जो कि अपने नए वेपन से यूज करती है वाटर स्किमर टेक्निक, बट इससे भी डाइकाइजू पर कोई असर नहीं होता। तो वो दोनों एक प्लान बनाते हैं।
होशीना अपनी ब्लेड्स की मदद से डाइकाइजू के शेल को काटेगा और फिर शिनोमिया आसानी से उस पर अटैक कर पाएगी। ये अटैक काम तो करता है, लेकिन इसके साथ ही शिनोमिया का सूट भी ओवरहीट हो जाता है। अब इसी का फायदा उठाते हुए मीना डाइकाइजू पर अपना शॉट लेती है, जिससे उसका कोर एक्सपोज हो जाता है। पर अब मीना के पास सिर्फ एक बुलेट बची है और उस पर कुछ योजू हमला करने लगते हैं कि तभी वहां बाकी के डिफेंस फोर्स आकर उन पर हमला शुरू कर देती है और इसी के साथ शुरू हो जाता है डाइकाइजू पर जॉइंट अटैक, क्योंकि अगर वो दोबारा हील कर जाएगा तो उसका कोर एक्सपोज नहीं रहेगा। होशीना अपनी ब्लेड से डाइकाइजू पर हमला करता है और डिफेंस फोर्स बुलेट्स फायर करके मदद करती हैं। बट इसी के साथ डाइकाइजू होशीना को खाने ही वाला होता है कि मीना 96% कॉम्बैट पावर यूज करके उस पर अपनी तोप से फायर करती है और इस अटैक के साथ डाइकाइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी के साथ डिफेंस फोर्स के मेंबर्स जीत का जश्न मनाते हैं और जिन्हें चोटें आई होती हैं उन्हें फर्स्ट एड दिया जाता है। शिनोमिया एक कोने में बैठी होती है और साथ ही आते हैं होशीना और मीना। ये सब देखकर काफका रेनो से कहता है कि वो बचपन से ही डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहता था और अब यहाँ तक आकर इस टीम का मेजर पार्ट बनना चाहता है, क्योंकि ये सब काफी कूल है। रेनो कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, हमें अपना बेस्ट देना है। शिनोमिया, होशीना और मीना के साथ प्लेटून लीडर्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो अब उन्हें आराम करने को कहते हैं क्योंकि अब योजूस को वो हैंडल कर लेंगे। तभी मीना का टाइगर ऊपर देखकर दहाड़ने लगता है और जब वो सब लोग ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि डाइकाइजू की आखिरी स्क्रीम की वजह से सारे योजू इकट्ठे होकर एक योजू बॉम्ब बना चुके हैं और इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट 20 किलोटन TNT जितना है, जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है और इससे बच पाना उनके लिए नामुमकिन है। मीना वहां से इवैक्यूएट करने के लिए कहती है, लेकिन इतना वक्त नहीं होता और तभी डाइकाइजू मरते मरते बोलता है कि ये फाइट ड्रॉ है। बट अचानक से काफका ऊंचाई की तरफ दौड़ने लगता है, जिसे होशीना रोकने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि काफका बहुत तेज भाग रहा होता है और ये 1% पावर में कर पाना नामुमकिन है और काफका कर देता है खुद को ट्रांसफॉर्म एक काइजू में, जो कि ऑडियंस को तो पता है पर डिफेंस फोर्सेस के लिए एक सरप्राइज है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। साथ ही आता है फ्लैशबैक, जिसमें होशीना सोचता है कि उसे शुरू से ही कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन क्योंकि वो काफका से खुश हो गया था तो वो इसे मिस कर गया। काफका का फॉर्टिट्यूड है 9.8 और वो सोचता है कि सबने इस फाइट में अपनी जान रिस्क करी तो वो भी सिर्फ अपनी ही सेफ्टी के बारे में नहीं सोच सकता। इसी के साथ काफका उड़कर योजू बॉम्ब में एक पंच मारता है, बट ये पंच इतना पावरफुल होता है कि काफका के आंखों के पास की स्किन तक उतर जाती है। अब ये बॉम्ब इतना दूर जाकर फटता है कि इसकी तबाही से डिफेंस फोर्स के मेंबर्स तो बच जाते हैं और ये सब काफका की ही वजह से होता है। बट ये अटैक करने के बाद काफका अपने पैरों पर खड़ा होने लायक भी नहीं बचता और मीना उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। सो ये एपिसोड यहीं इस मेजर क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है। And guys, if you liked it, please give it a like and yes, don't forget to subscribe and share it with your homies. Have a great one.